अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। वाइट हाउस की जानिब से इजलास ख़त्म होने की तस्दीक तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामलात जो निस्बतन कम अहमियत के हामिल हैं उन पर भी इतफाक़ हो चुका है। अब वो सिचुएशन रूम में हतमी फैसला करने के लिए इजलास की सदारत करेंगे। ये भी कहा था कि अमेरिका ने कई आबी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो ईरान फौरी तौर पर उन बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान को मुतफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। अमेरिका ईरान के अफजुदा यूरेनियम को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के ख़ात्मे पर है। आबना हुर्मज़ के इंतज़ाम का फ़ैसला ईरान और ओमान करेंगे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हमसब से रब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा से आबना हुर्मज़ और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी अमूर पर गुफ्तगू की। ये तमाम हम हमसाया ममालिक के साथ मशावरत का खैर मक़दम करते हैं। इब्राहीमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के ख़ात्मे पर भी 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने और ईरान के साथ सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामायनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। कोयटा में दहशतगर्द हमले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार ताज़ियत। हुकूमत का आज से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 22 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई। डीज़ल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। फ़ी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। फ़ी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को रिलीफ देना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते में आवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी भी दी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने सेनेट का इजलास भी 5 जून की शाम 6 बजे
तलब किया है। मुल्क भर में 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल 69,77,565 जानवर कुर्बान किए गए थे। इस साल 27,50,000 गायें और बैल कुर्बान किए गए। 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊँट कुर्बान किए गए। इस साल बैल और गाय की खाल की कीमत 2200 रुपये रही। बकरे की खाल 600 रुपये, भेड़ की 100 और ऊँट की खाल की कीमत 2000 रुपये रही। खालों की मजमूई मालियत 8 अरब 67 करोड़ रुपये रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ईद के 3 दिनों में 1,64,342 टन कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया। जाम चाकरो, गोंदबास और शराफी गोट में लैंडफिल साइट्स बनाई गई थीं। मलाकंड की तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ पहाड़ों में लगी आग मजीद फैल गई। आग के बायस कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात को नुकसान पहुँच रहा है। पुलिस के मुताबिक अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तेज़ हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ों के जंगलात में आग भड़क उठी। कंजर्वेटर फॉरेस्ट के मुताबिक शदीद गर्मी में चीड़ के जंगलात में आग लगने के वाक़यात होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम का अभी कोई बाकायदा मुसवदा सामने नहीं आया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। हमने गंदम और CNG के देरीना मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल किया। अली अमीन गंडापुर समझते थे कि वो अकेले ही सब कुछ ठीक कर सकते थे। साबिक वज़ीर आला अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। ओगरा की सिंध और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई। लाखों लीटर गैर कानूनी जखीरा शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया। ओगरा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल हब के मकाम पर गैर कानूनी जखीरा किया गया था। निजी कंपनी का ऑयल डिपो भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम ने ऑयल डिपो सील कर दिया। सरगोधा शाहपुर सिटी पुलिस और CCD की कार्रवाई। 6 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पर 19 बरस की तालिबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का इल्ज़ाम था। मुलजमान ने 19 रोज़ कबल तालिबा को कॉलेज के बाहर से अगवा किया और बाद में ज़्यादती की थी। मुलजमान ने ज़्यादती के दौरान तालिबा पर तशद्दुद किया और वीडियो बनाई। मरी व्यू फोर्थ रोड पर गाड़ी सवार 4 अफराद का 2 मोटरसाइकिल सवारों पर तशद्दुद। DPO मरी के मुताबिक तशद्दुद में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुजरावाला के इलाके गुलशन रहमान में कीमा बनवाने के पैसे मांगने पर गाहक की फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कीमा करवाने आया और पैसे दिए बगैर चला गया। दुकानदार घर शिकायत लेकर गया तो मुलजिम ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी। महकमा रेलवेज़ का आज से बलोचिस्तान से ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस सुबह कोयटा के लिए रवाना होगी। बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस 3 रोज़ से मुअत्तल थी। कराची साइड बी एरिया ज़ेरे तामीर गोदाम में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, मुलजमान फरार। तारिक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में चोर ने खुद को गोली मार ली। मालिक ने कैमरों में चोर को देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम में खुद को गोली मार ली। साइड सुपर हाईवे सुखिया गोट में घर से खातून की लाश मिली है। जोहराबाद में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने अपने हुर्मस पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकर्रमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा से मुलाकात।
मुस्लिम दुनिया और खत्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए सऊदी अरब के इक़दामात को सराहा। मुस्लिम मुल्कों में शऊर और बेदारी के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों की तारीफ़ की। कहा, सऊदी हुकूमत ने हुज्जाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतज़ामात किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत में नया ग़िलाफ़ काबा हवाले करने की तकरीब। नया ग़िलाफ़ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। फ्रेंच ओपन में एक और अपसेट। साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2026 से आउट। जोकोविच को ब्राज़ील के ज़ाओ फोंसेका ने 5 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच इब्तदाई 2 सेट जीतने के बाद बकिया 3 सेट्स हार गए। ब्राज़ीली प्लेयर ने मुकाबला 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 और 7-5 से जीता। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर अपनी स्पीड पर सोच रहे हैं। मशीन चलती है तो ख़राब भी होती है। फास्ट बॉलर्स की बॉडी को आराम मिलता है तो जान भी लगती है। शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब दिया कि वो उनके लिए 200 की स्पीड से बॉलिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान जोश इंग्लिस का कहना है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा अच्छी होती है, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान आना भी पसंद है। पाकिस्तान के साथ सीरीज़ अच्छी होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। वनडे ट्रॉफी की रनुमाई भी की गई। आयरलैंड विमेंस T20 ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेंस टीम को 25 रन से हरा दिया। 200 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। सायरा जुबीन ने 30, आलिया रियाज ने 37, कप्तान फातिमा सना 27 रन बनाकर नुमाई रहीं। पाकिस्तान विमेंस टीम 31 मई को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम एरास्मस प्लस में मुसलसल 5वें साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप्स हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। पाक चीन दोस्ती और सकाफती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में चाइनीज़ फ़िल्म फेस्टिवल जैकी चैन की फ़िल्म नुमाइश के लिए पेश की गई। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ तिजारत या इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं, सकाफत इस रिश्ते को सबसे मजबूत बुनियाद फराहम करती है। तकरीब में चीन के कौंसल जनरल के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, पाक चीन दोस्ती का सफ़र भाईचारे और बाहमी एहतराम की रोशन मिसाल है। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाजरीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। ये बहुत मजे की मूवी थी, मैंने पहली बार इतनी मजे की मूवी देखी। बहुत अच्छी है, पाकिस्तान फिर से बहुत अच्छी मूवी बना। मुझे बहुत अच्छी लगी है, सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मूवी वैसे बेस्ट थी, मेरी तो आज तक की बेस्ट। वैसे काफी इस पे इंटरेस्ट था। जब हम मूवी देख रहे थे व्यूअर फीलिंग के जैसे ही है जो है वो हम हॉलीवुड में है। ज़ॉम्बीद बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बीद ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महबूब हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म बाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीद का कामयाब आगाज़ मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। और बड़ी ईद की बड़ी फिल्म साइको ने शायकीन फिल्म के दिल जीत लिए। अदाकारा मीरा और फिल्म की दीगर कास्ट ने जब सिनेमाओं का दौरा किया तो लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया और फिल्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिल्म साइको ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज़ की गई है।